हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको इंडियन नेवी में 2022 का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड, उसके लिए है इंडियन नेवी में। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको ऑनलाइन फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑन www.joinindiannavy.gov.in। ओके, और ये पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड जैसे कि मैंने बताया था। सो और इसमें जो हेडक्वार्टर्स है ये स्पेसिफिकली 3 जगह पे है। और इसका फर्स्ट है मुंबई में, सेकेंड वन इज इन विशाखापट्टनम एंड द थर्ड वन इज इन कोची। ओके, ये अगर हेडक्वार्टर्स है फिर भी सिंस इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये इंडियन नेवी का जॉब है, इसलिए आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। सो इसमें जो पे स्केल है वो काफी हैंडसम है, दैट इज 19,900 से लेके 63,200 तक। ऑब्वियसली द पे स्केल इज दिस मच एंड इसके साथ आपको बाकी अलाउंसेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको मतलब कैंटीन की फैसिलिटीज या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर अलॉटमेंट अकोमोडेशन दिया जाता है, वैसी बाकी सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो इसमें आपको देखना है कि आप कौन सी पोस्ट है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो ट्रेड है, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल फिटर का ट्रेड है। सो इसमें जो है अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग है, बट वील गो विद द टोटल वैकेंसीज दैट इज 164। और आप अपनी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि यहाँ पे नंबर कितना है। जैसे एससी के लिए 27 मेंशनड है, एसटी के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है और ओपन के लिए 16 है। ओके, और यहाँ पे अलग से वैकेंसीज दी है उन्होंने फॉर फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विस में। ओके, सो यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेड है वो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, दो आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर थिंग, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोप्लेटर का है, फिर इंजन फिटर का है। ये सारे जो होते हैं वो इंडियन नेवी में है, और मतलब बेसिकली जो शिप बिल्डिंग में लगते हैं, शिप पैटर्न मेकर है, यहाँ पे आईसी फिटर है, इंस्ट्रूमेंट फिटर है, मशीनिस्ट है, मिलराइट फिटर है, पेंटर है, फिर वेटर है, शीट मेटल वर्कर है, पाइप फिटर है। ओके, मतलब प्लम्बर, टेलर है, वेल्डर है। सो ये जो अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप आपने की होगी तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग ट्रेड है। ओके, और यहाँ पे ऑप्शनल भी दिया हुआ है नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए। सो यहाँ पे जो मेंशन्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो नाम मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पे जो एज लिमिट उन्होंने मेंशन किया है वो है 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1531, जो काफी अच्छा नंबर है और आप मतलब ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आप सबके सेलेक्ट होने के। सो यू आर सपोज टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, तो एज लिमिट है मैंने बताया जैसे 18 to 25 है फॉर ओपन, और बाकी जो रिलैक्सेशन है वो मैं आपको आगे जब मेंशन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तब तक हम लोग आगे का देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल जो है वो मैट्रिकुलेशन है, मतलब आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और आपके पास इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश का नॉलेज मतलब आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका 10th में होना चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड जो मेन थिंग है रिक्वायर्ड है कि आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रेड में, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में आपने जॉब किया है, आप एक सर्विस मैन हो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ओके, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो अलग अलग पोस्ट है, मतलब जैसे फिटर है यहाँ पे मेंशन किया है, तो उनके लिए क्या क्या काम होंगे। तो इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए क्या क्या काम होंगे, तो रिवाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रोटरी मशीन्स इंक्लूडिंग जनरेटर्स, कन्वर्टर्स, मोटर्स, आर्मेचर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एक्सेट्रा, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर repairs in shop floor, फिर in situ of stators, rotors, amateurs, dynamos, फिर igniters, taco generators, DC motors एक्सेट्रा। सो जो अलग अलग चीजें इन्होंने मेंशन की है वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगी। सो आप वो आपको रीड करना है पूरा, आपका ट्रेड का जो होगा वो। ओके, सो इन्होंने काफी डिटेल में दिया हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आपकी जॉब का प्रोफाइल क्या होगा। ओके, और जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने बताया था, SC/ST के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग है। आप ओपन से बिलोंग करते हो तो 10 इयर्स होगा, ओबीसी के लिए +3 13, SC/ST के लिए 15 इयर्स। ओके, 10 + 5, और एक सर्विसमैन के लिए जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है +3 इयर्स। और फिर इसमें इन्होंने बोला है कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ऑब्वियसली उसके लिए एग्जाम है, और एक्स लेवल अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब पहले तो सबसे पहले ये लोग स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेशन का, और
उसमें क्या होगा कि इतने डिटेल में डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले आगे एग्जाम है, तो जब एग्जाम्स में आप सेलेक्ट होंगे तो उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको कैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे कि www.joinindiannavy.gov.in पे आपको अप्लाई करना है, आपको सर्च करना है, गूगल सर्च में डालना है। उसके बाद आपको ज्वाइन नेवी करना है, उसके बाद वेज टू ज्वाइन, देन सिविलियन, और उसमें ट्रेड्स में, और इसमें आपका जो ट्रेड है उसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उनके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है और आपको अप्लाई करना है। फिर आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो वो लोग बता देंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब जनरेट होगा, आपको मेल आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एग्जाम का पैटर्न है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। सो द फर्स्ट थिंग इज, इसके सेक्शंस जो है वो 5 है एग्जाम में। द फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। और द सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो 10 मार्क्स का होगा। फिर जनरल इंग्लिश है जो 10 मार्क्स का है अगेन। और जनरल अवेयरनेस इज फॉर 20 मार्क्स। और जो अप्रेंटिसशिप है आपने जिस पर्टिकुलर ट्रेड में किया है वो 50 मार्क्स का होगा। ऑब्वियसली दैट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। और इसमें जो इंडिकेटिव है, मतलब जो सिलेबस है वो इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो आपको आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पूरा पता हो कि इस सिलेबस में से क्या क्या आ सकता है। इट विल बिकम इजी फॉर यू टू सॉल्व द पेपर। और इसमें कैसा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने अभी तक अप्लाई बताया नहीं है, तो वो आपको सब्सिक्वेंटली बता दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। सो एप्लीकेशन आपको कब से करना है, तो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट था वो है 21 फेब से लेकर 20 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तब तक आप कर सकते हो, आपको अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट है 20 मार्च। और अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसकी आपको सर्टिफिकेट्स आपको जब आपको बुलाया जाएगा फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स तब आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हो तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, या फिर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रॉपर सर्टिफिकेट, फिर एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ओके। सो आपके लिए ये जॉब एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब सेटल हो सकते हो इंडियन नेवी में। एंड मोर ओवर आपकी स्किल्स का भी फायदा है। द level of education which is required is too less, okay. So if you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel, and for more videos like this make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.